प्यारे साथियों, जय हिंद। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, गोल सेटिंग। एक बार एक भद्र पुरुष किसी रास्ते के ऊपर चलते हुए जा रहा था। उसने देखा कि आगे से दो रास्ते बढ़ रहे हैं, तो उसने किसी बुजुर्ग से पूछा कि ये रास्ता हमें किस जगह पे लेके जाएगा। तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि आप किस जगह पे जाना चाहते हो। तो भद्र पुरुष ने जवाब दिया, मुझे तो ये पता नहीं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग आदमी ने बताया कि आप दोनों रास्तों में से किसी के ऊपर भी चल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से साथियों, जब जिंदगी में हमारा कोई ड्रीम्स नहीं होगा, कोई एम नहीं होगा, कोई अचीवमेंट के लिए हम लोग कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर जिंदगी वैसे ही हो जाएगी कि हम लोग किसी भी रास्ते के ऊपर चल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि गोल सेटिंग कैसे किया जाता है और गोल अचीवमेंट करने के लिए हमें क्या क्या कदमों से गुजरना पड़ता है। तो आओ बातचीत करते हैं। साथियों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। एक, वीडियो में आर्मी सोल्जर का नाम क्या है। दो, गोल सेटिंग के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तीन, स्टिक टू इट क्या है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको इस वीडियो में बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, जो वीडियो के अंत में आपने सबमिट करना है। तो मेरी गुजारिश है कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और सुनें, ताकि आप अच्छे तरीके से इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। साथियों, ज़िंदगी में अपने सपने साकार करने के लिए हमें एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा, और गोल निर्धारित करने के लिए हमें इन चरणों से गुजरना पड़ता है। सेट ए गोल, मेक ए प्लान, टेक एक्शन, स्टिक टू इट, अचीव योर गोल। तो जब आप इन चरणों में से स्टेप बाय स्टेप गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो गोल है वो आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला चरण है सेट ए गोल। सेट ए गोल को हम स्मार्ट शब्द की मदद से परिभाषित कर सकते हैं। एस, स्पेसिफिक, मीन्स समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। एम, measurable, means something that can be measured. A, achievable, means something that can be completed. R, realistic, means something that is real and applicable in our lives. T, time bound, means the goal has to be completed within a certain fixed time. साथियों, जब आपका गोल सेट हो जाता है तो उससे दूसरा चरण आता है मेक ए प्लान। आप गोल को पूरा करने के लिए डिटेल में प्लानिंग करें, कौन, कब, कैसे, क्यों, सभी विषयों के ऊपर गहराई से सोच विचार करें और अपने बड़े गोल को पूरा करने के लिए छोटे छोटे गोल निर्धारित करें और समय के ऊपर उनको आप पूरा करते रहें। टेक एक्शन, अच्छी प्लानिंग बन जाने के बाद अभी कार्रवाई है एक्शन लेने की। तो जो आपने प्लानिंग बनाई है उसके मुताबिक अपना एक्शन शुरू करें, काम करना शुरू करें और प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें और डेली की प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाते रहें और छोटे छोटे गोल पूरे करते रहें, जिससे कि आपको बड़ा गोल हासिल करने में आसानी रहे। स्टिक टू इट, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मुश्किलों के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार अपने गोल को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहें और
निरंतर कोशिशें जारी रखें, आप देखेंगे कि आपका गोल अचीव होने में आपको आसानी नज़र आएगी। अचीव योर गोल, जब आप अच्छे तरीके से गोल को सेट कर लेंगे, अच्छी प्लानिंग बना के अपने एक्शन टाइम टू टाइम पूरे करते रहेंगे और मुश्किलों के बावजूद भी अपने गोल को पूरा करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहेंगे, सटिक रहेंगे अपने मिशन को पूरा करने के लिए, तो आप देखेंगे कि आपको आपका जो गोल है वो अचीव होता हुआ नज़र आएगा और आपको अपने गोल को पूरा करने के लिए ताकत, खुशी, मनोबल, मोटिवेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी हम गोल सेटिंग को एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। आपका नाम सुखपाल सिंह है, आप +1 क्लास में पढ़ रहे हो। आपके पड़ोस में एक इंडियन आर्मी का सोल्जर जिनका नाम हवलदार गुरमुख सिंह है वो रहते हैं और आपकी भी इच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इंडियन आर्मी के सोल्जर बन के अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की सुरक्षा करेंगे और अपने नैतिक मूल्यों को आवारेंगे। तो एक दिन आप हवलदार गुरमुख सिंह के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मैं भी इंडियन आर्मी का सोल्जर बनना चाहता हूँ, मेरी ये ज़िंदगी का मकसद है, मेरा ये गोल है। तो हवलदार गुरमुख सिंह आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने फिजिकल के ऊपर ध्यान दो, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम अपनी रनिंग में प्रोग्रेस करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और साथ में मैं आपको कुछ बुक्स देता हूँ जिनको पढ़ के आप लोग इंडियन आर्मी का रिटन टेस्ट भी बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो हवलदार गुरमुख सिंह को मिलने के बाद आप लोग प्लानिंग बनाते हैं कि मैं स्कूल जाने से पहले डेली रनिंग करूंगा और साथ साथ अपना आर्मी एग्ज़ाम देने के लिए भी स्टडी करता रहूँगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन आपको अपने गोल को अचीव करने में काफ़ी सहूलियत मिल रही है और आपने अपना एक्शन अभी शुरू कर दिया है, डेली का प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं आप लोग। और जब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार देखते हैं कि मौसम अच्छा नहीं होता है, कई बार विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार समय नहीं मिलता, लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद भी आप अपने एम को हासिल करने के लिए स्टिक टू इट रहते हैं और हमेशा अपनी प्रैक्टिस को जारी करते हैं। और साथ में आपका 1 साल के बाद +2 का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है और आर्मी की भर्ती आ जाती है। और जब आप BRO में भर्ती देखने के लिए जाते हैं तो हवलदार गुरमुख सिंह के कहने के मुताबिक आपने सभी शर्तों को बड़ी आसानी से पार कर लिया। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका बहुत अच्छा रहा, मेडिकल में भी आप लोग अपने आप को फिट साबित कर पाए हैं और इसके अलावा रिटन टेस्ट में आपके अच्छे एग्ज़ाम हैं और आपको भर्ती के लिए कॉल लेटर आ गया है। तो इस तरीके से आपको ये आपका गोल सेटिंग जो किया था उसको पूरा करने का मौका मिला है। साथियों, गोल सेटिंग के ऊपर हमने जो बातचीत की, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।